Welcome to my channel, Sean Biology. Like and subscribe for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शान बायोलॉजी। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो बार बार रिपीट हुआ है। चलिए टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑप्शन ए अल्वियोलाई, ऑप्शन बी पेरेंक्स, ऑप्शन सी लैरिंक्स, ऑप्शन डी ट्रेकिया। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्वियोलाई है। गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम में अल्वियोलाई में होता है। नंबर 2, Dash is located between two pleural sacs and is the central compartment of the thoracic cavity। मतलब वो कौन सा पार्ट है जो दो फ्लोरल सेक्स के दरमियान होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द thoracic cavity है। ऑप्शन ए हेलम, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी मेडियास्टिनम, ऑप्शन डी thoracic cage। द करेक्ट ऑप्शन इज द मेडियास्टिनम। वो पार्ट जो है वो मेडियास्टिनम है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग के बारे में। ऑप्शन ए इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन बी इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, ऑप्शन सी इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क, ऑप्शन डी इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला एंड पोन्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स में होता है, वहाँ से रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें से कौन से पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी द लंग्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रेकिया बी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, डायफ्राम बी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लंग्स बी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा गैस रेस्पिरेशन में बाहर की तरफ जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 6, the tiny air sacs present in human lungs is called dash। स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि टिनी ईयर सैक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में मौजूद होता है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए अल्वियोलाई, ऑप्शन बी ब्रोंकस, ऑप्शन सी ब्रोंकियोल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अल्वियोलाई है। नंबर 7, which of the following function by filtering and keeping the mucus and dirt away from our lungs। वो कौन सा पोर्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो म्यूकस सीक्रेट कर देता है और डर्ट को आउट और एक्सपेल कर देता है। इस ऑप्शन ए सिलिया, ऑप्शन बी ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी हेयर्स इन द लंग्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सिलिया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिया मौजूद होता है जो म्यूकस सिक्रेशन भी कर देता है और जो डस्ट होता है वो ट्रैप करके बाहर की तरफ ले जाता है। नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। मतलब कि कितने अल्वियोलाई ह्यूमन लंग्स में मौजूद होता है। ऑप्शन ए 1 बिलियन, ऑप्शन बी 800 मिलियन, ऑप्शन सी 500 मिलियन,
एंड ऑप्शन डी 1500 मिलियन। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है 500 मिलियन। तकरीबन 500 मिलियन अल्यूलाई होता है लंग्स में। नंबर 9, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज कॉल्ड। मतलब कि गैस एक्सचेंज को जो लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहा जाता है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द ट्रेकिया। नीचे जो दिए गए ऑप्शन हैं ट्रेकिया के बारे में, उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए हैसी शेप ranks, option B it is covered by epiglottis, and option C it is split into the right and left lungs, and option D none of the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, इट इज कवर्ड बाय epiglottis। नंबर 11, the maximum volume of air contained in the lungs by a full forced inhalation is called। ऑप्शन ए tidal volume, ऑप्शन बी vital capacity, ऑप्शन सी वेंटिलेशन रेट, ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, टोटल लंग कैपेसिटी। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंक्स। लैरिंक्स के बारे में कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, ऑप्शन बी it prevent the invading pathogen into the trachea. Option C, it is an organ made of cartilage and connect the pharynx to the trachea. Option D, all of the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड भी होता है, वो पैथोजन को भी प्रिवेंट कर देता है एंड कार्टिलेज से भी ये बना हुआ होता है और पेरेंट्स और ट्रेकिया को कनेक्ट भी कर देता है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए गैसेस एक्सचेंज, ऑप्शन बी फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ, एंड ऑप्शन सी एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डी ऑप्शन आता है। नंबर 14, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल, एंड ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्यूलाई एंड द blood stream, and option D breathing between the atmosphere and the alveoli। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है सेल का, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। जो एयर हम ब्रीथ कर लेता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने वाला ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी फेरिंक्स, एंड ऑप्शन सी नेजल चेंबर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नेजल चेंबर है। नेजल चेंबर्स का काम है वो एयर का टेम्परेचर बराबर कर देता है। नंबर 16, द नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस इज कंट्रोल बाय। नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस कौन से पार्ट कंट्रोल कर देता है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड ऑप्शन सी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी बोथ बी एंड सी। नंबर 17, इन एवीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद इन द डैश। एवीज बर्ड्स में
कहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी ईयर सेक्स, ऑप्शन सी ईयर सेक्स एंड लंग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए लंग्स। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है एवीज में बी। नंबर 18, which of the following statement is true about the entry of air into the lungs? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एयर एंट्री के बारे में जो लंग्स में एंटर होता है? ऑप्शन ए एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल्स टू द लंग्स थ्रू माउथ एंड नोज, ऑप्शन बी एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द esophagus and gullet, option C, air enters the body and travels to the lungs through the windpipe and the pores, option D, air enters the body and travels to the lungs through the nose and the nervous system। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, ईयर माउथ और नोज के ज़रिए एंटर होता है और फिर ट्रेकिया के ज़रिए लंग्स को जाता है। नंबर 19, द वाइंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश। वाइंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी एसोफेगस। वाइंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रेकिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नंबर 20, इन अर्थवर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू, ऑप्शन ए अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से होता है? ऑप्शन ए इसमें है स्किन, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी पोर्स ऑन इट्स इंटीरियर एंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्किन, क्योंकि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन स्किन के ज़रिए से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।